और चलिए बात गर्मी के सितम की करेंगे, क्योंकि मार्च का महीना खत्म होने को है। उसके साथ ही गर्मी ने अपना कहर लोगों के ऊपर बरपाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में तापमान करीब 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम के जानकारों ने साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बारिश होने की भी फिलहाल कोई संभावना नहीं है और इसलिए गर्मी की वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। पारा हर रोज रिकॉर्ड को तोड़ रहा है और मार्च का महीना आते आते और खत्म होते होते आप देख रहे हैं कि गर्मियों के जो सारे रिकॉर्ड हैं वो पिछले टूटते हुए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी नजर आ रही है। लोग अब तरह तरह से गर्मी से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इस समय अवॉइड कर रहे हैं दिन में बाहर निकलना, लेकिन जिनको बहुत जरूरी है बाहर निकलना वो या तो अपने चेहरों को ढककर निकल रहे हैं या फिर आपको इन जूस कॉर्नर्स पर दिख रहे हैं जहां पर वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए इन पेय पदार्थों का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि मार्च में ही जो गर्मी पड़ रही है, मई जून में स्थितियां क्या होंगी, क्योंकि पारा हर रोज आसमान छूता हुआ आपको दिख रहा है। रिकॉर्ड सारे टूट रहे हैं। पिछले 20 से 22 साल के रिकॉर्ड आपने देखा कि मार्च में टूटते हुए नजर आए और हर साल और साल दर साल आप ये कह सकते हैं कि ये जो पारा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब एक्सपर्ट्स इसके पीछे अपने अपने जो राय है उसको रखते हैं। उनका कहना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब हो रहा है, लेकिन लगातार बढ़ती हुई गर्मी आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है और खासतौर से उन लोगों को जिनको इस गर्मी में भी मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है, जो रोज कमाने वाले लोग हैं या फिर जिनको अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर निकलना है, उनके सामने बड़ी दिक्कत यह है कि आखिर वो इस भीषण गर्मी का सामना किस तरह से करें। हालांकि मौसम विभाग ने भी अभी जो जानकारी दी है उसमें यह बताया है कि अभी और ज्यादा गर्मी आगे आने वाले समय में पड़ने की संभावना है और इससे निजात मिलने की अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद और आस नजर नहीं आ रही है। तो अब लोग किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, किस तरह से इस बढ़ती हुई गर्मी से लोग हैरान हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। सुशील हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं और इसके अलावा रवि भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। रवि, आपके पास आता हूं। लखनऊ में चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि राजधानी में भी जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत उनके सामने है जिनको मजबूरन निकलना है, जिनको रोजी रोजगार के लिए निकलना है। कैसे वहां पर लोग इसका सामना कर रहे हैं और राजधानी में इस समय क्या स्थिति है, अपडेट करें रवि। देखिए, अगर बात करें तो होली के आसपास थोड़ा सर्दी का माहौल रहता है, यानी सर्दी का कुछ एहसास लोगों को होता है, लेकिन इस बार सर्दी का एहसास होली के आसपास नहीं हुआ। वजह इसकी है कि अचानक से गर्मी है वो बढ़ गई। मार्च का अंतिम समय चला, यानी मार्च खत्म होने को, और पिछले 3-4 दिनों से अगर बात करें तो लगातार ऐसी भीषण गर्मी हो रही है जिसकी वजह से सुबह से परेशानी बढ़ जाती है। यानी कि सुबह धूप निकलती है, उसके बाद से लगातार जो गर्मी है वो झुलसाती रहती है और सुबह 8 बजे के बाद यानी 9-10 बजे के आसपास ऐसी गर्मी होती है जैसे लगता है कि दिन का 12 या 1 या 2 बज रहा हो। और वही मौसम की जानकारों की अगर बात करें तो उन्होंने साफ कर दिया, आने वाले 10 दिन फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि थोड़ी सी जो हवाएं चलेगी उसके थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। और वहीं ये भी साफ कर दिया है कि जो बारिश है फिलहाल अभी 10 दिनों तक बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। और मौसम की जानकारों ने यह भी पहले ही बता दिया है कि होली के आसपास कुछ बारिश होती थी जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा सर्द भरा रहता था, जिसकी वजह से जो गर्मी हो रही है वो बारिश ना होने की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि मई और जून के महीने में गर्मी जो एहसास करा रही है वैसी गर्मी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास होता रहेगा जैसा कि हर बार ही होता रहता है। लेकिन जिस तरह गर्मी अभी शुरुआत में, इसमें थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी, लेकिन फिलहाल आने वाले 10 दिन गर्मी यूं ही परेशान करने वाली है। थोड़ी सी हवाओं की वजह से राहत मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन जिस तरीके से धूप निकलती है उस धूप की वजह से परेशानी आगे आने वाले दिनों में यूं ही बनी रहने वाली है। सुशील, देखिए गर्मियों से तो सब लोग परेशान हो रहे हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा सुशील, क्योंकि जिनको जरूरत है या जिनके लिए जरूरी है बाहर निकलना, उनको तो निकलना ही पड़ रहा है। कैसे ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आप भी बाहर निकल रहे हैं, फील्ड रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, जनता तक जो उनकी जानकारी है उसको पहुंचा रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि आप अपना ख्याल सुशील कैसे रख रहे हैं, और दूसरा ये कि गर्मी से गोरखपुर वासी कैसे परेशान हो रहे हैं और कैसे बचने के उपाय कर रहे हैं, इसको भी अपडेट करें। यहाँ पे चरम पे पहुंच रहा है, क्योंकि अभी ये मार्च है, अभी पूरी तरीके से मई और जून का महीना बाकी है। यानी अभी कह सकते हैं कि भी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। तो इस कदर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उससे लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं अगर जो ज़रूरत के है कि जिन्हें निकलना ही निकलना है, जिन्हें नौकरी पेशा वाले हैं या जो छात्र हैं या फिर जो अन्य दुकानदार हैं जिन्हें निकलना है इस धूप, तपती धूप में दो जो उनकी रोटी का इंतजाम करना है, वो अपने किस तरीके से इस गर्मी से
निजात पा रहे हैं, जो है ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं या फिर किसी छाए जगह पेड़ के नीचे रह करके वो अपने गुजर बसर कर रहे हैं। और जो नौकरी पेशा वाले हैं वो किसी तरीके से छाता लेकर के या फिर मास्क लगा करके या फिर किसी तरीके से अन्य उपाय करके, गमछा लगा करके, टोपी लगा करके वो अपने कामों को कर रहे हैं। चूंकि लगातार जो गर्मी का सितम है वो बढ़ता जा रहा है। कल की अगर बात करें तो 42 के आसपास जो है तापमान था, आज जो है 40 के आसपास तापमान है। और शाम होने के बाद थोड़ी हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन दिन में कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं मिल रहा है। सुबह 8 बजे के बाद से जो तेज धूप है वो लोगों को सता रही है और 8 बजे ही तेज धूप की वजह से लगातार लोगों के दिन भर उस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उस धूप की वजह से निश्चित रूप से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, क्योंकि अभी ये मार्च का महीना, मैंने जैसा बताया, अभी पूरी तरीके से अप्रैल, मई और जून का महीना बाकी है। तो लोगों को ये डर सता रहा है कि जब मार्च में ये हालात है तो मई जून के हालात क्या होंगे, किस तरीके से गर्मी से लोग निपटेंगे, किस तरह से अपना बचाव करेंगे और किस तरह से अपने कामों को करेंगे। जी चलिए, रिंकी भी हमारे साथ जुड़ी है इस बीच आगरा से। रिंकी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, रिंकी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही। मैं रवि का तब तक रुक करता हूं। रवि, चूंकि गर्मी से हम लोग देख रहे हैं कि हाल बेहाल है और लोग परेशान भी हैं, लेकिन सवाल इसी बात का है जो उनको निकलना पड़ रहा है, वो इस समय किस तरह से अपना ख्याल रख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं और आप लोग खुद इस गर्मी में निकल रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, तो किस तरह से ख्याल रख रहे हैं? रवि, अपना आप ये भी बताएं, और दूसरा, लोग किस तरह से बचते हुए नजर आए आपको इस गर्मी से? देखिए, जिस तरीके से गर्मी हो रही है, उस गर्मी से बचाव के लिए या तो लोग अपने आप को ढक के रख रहे हैं या उसके अलावा ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं या शीतल पेय पदार्थों की जो दुकानें हैं वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो जब धूप उन पर पड़ती है तो और उस धूप से बचने के लिए लोग कहीं ना कहीं छांव का सहारा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गर्मी हो रही है उस तरीके से पानी ही बचाव है और साफ तौर पर लोग पानी का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि इस गर्मी से बच सके। वही आपको बता दें, सुबह से लेकर शाम तक की जो गर्मी होती है उस गर्मी की वजह से जिस तरीके परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि घर से निकलना है, मजबूरी होती है तो लोग घरों से निकलते हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी उनको परेशानी में डाल रही है, यानी कि जो गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, निकलना जरूरी है तो घर से निकलना ही होगा, लेकिन जो जरूरी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। लगातार लोग पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार सुबह से ही जो गर्मी सताने लगती है तो उसको लेकर हमने तमाम जगह लोगों से बात भी की, तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि ऐसे में क्योंकि जरूरत है, घर से निकलना ही पड़ता है, तो धूप तो भले ही उनको परेशानी हो रही, लेकिन जो जरूरी इंतजाम है वो कर रहे हैं। लगातार पानी का सेवन करें या जो शीतल पेय पदार्थों की जो दुकानें वहां पर जाते हैं और कहीं ना कहीं शीतल पेय का इस्तेमाल करके लोग थोड़ा सा गर्मी से राहत जरूर मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से परेशानी बढ़ा देने वाली गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही, उससे लगातार लोगों की परेशानी बनी हुई है और जो भी जरूरी इंतजाम है वो लोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं ताकि इस गर्मी से बच सकें। रिंकी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। रिंकी, आगरा में इस समय किस तरह से गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं और आप भी चूंकि बाहर निकले हैं अभी इस समय रिपोर्टिंग करने के लिए, किस तरह से ख्याल रख रहे हैं, बताएं। देखिए, आपको हम बताएं, अगर हम ताज नगरी आगरा की बात करते हैं तो ये पर्यटक की नगरी मानी जाती है, क्योंकि ताजमहल है और यहाँ पे देश विदेश से सैलानी ताज का दीदार करने आते हैं। आज जाके हमने वहां देखा तो ताज का दीदार करने में गर्मी बीच में आ रही, उनको इस खूबसूरत ताज को देखने के लिए पर्यटक बेहद परेशान है, क्योंकि ऊपर सर पे धूप है, गर्म हवाएं चल रही हैं, लपटें चल रही हैं, और जब ताज को अंदर देखने जाते हैं तो पैर, नंगे पैर, जूते चप्पल बाहर उतार जाते हैं तो नीचे पैर भी जल रहे हैं उनके। तो आप मान सकते हैं कि तापमान यहाँ का आगरा का 39.9 सेल्सियस पारा बढ़ा हुआ है। और वही अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो मौसम विभाग ने ये कहा है कि महीने के अंतिम समय तक जो तापमान 39 है वो 40 के पार भी हो सकता है। लेकिन हम बात करें आगरा की प्रशासन की, तो प्रशासन ने भी आगरा में हर तरीके के इंतजाम कर रखे हैं, चाहे वो पानी का टैंकर वगैरह हो, सभी जगह पानी की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और जो समाज सेवी हैं आगरा के, उन्होंने पंछियों के लिए जगह जगह मिट्टी के जो कुंड। चलिए, आप तीनों का शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।